दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में भारत के अलग अलग तरीके की फसलें बोई जाती हैं। एक ही क्षेत्र में आप किसी भी जगह से हो वहाँ कई तरीके की फसलें बोई जाती हैं। तो क्या हमें हर फसल के लिए अलग प्लांटर की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों आज के समय में ऐसा नहीं है। जमाना बदल चुका है, 2026 चल रही है। दोस्तों आज के टाइम में भी अगर आप हर एक फसल के लिए अलग मशीन लेने जाओगे तो आपके पास ना तो उतना बजट होगा और ना आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आपके पास में इतनी जगह है कि हर एक फसल के लिए आप एक अलग मशीन ले लो। तो आज आपको एक ऐसी कंपनी के अंदर लेकर के आया हूं जिसके अंदर आपको एक सिंगल ऐसी मशीन मिलने वाली है जिसके साथ में आप जिस फसल की भी बुआई करना चाहें वो बड़ी आसानी के साथ में हो जाएगी। आज पहुंचा हूं दोस्तों वाहेगुरु के अंदर। वाहेगुरु कंपनी जो कि सगरिया के अंदर है, अपने जो खास इंप्लीमेंट है वो ये बनाती है। कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय लेता हूं और उन्हीं से जानता हूं कि ये दो मॉडल आपके लिए किस तरीके से खास रहने वाले हैं 2026 में, आपके जीवन में और आपकी खेती में किस तरीके से ये वैल्यू ऐड करने वाले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया जी। आप छोटा सा परिचय किसान भाइयों को अपना करा दो। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज अपने बात कर रहे हैं वाहेगुरु एग्री वर्कर्स की तरफ से जी आने वाले सीड प्लांटर के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए दो मॉडल रहने वाले हैं। पहला मॉडल ये है और दूसरा मॉडल ये है। ये है दोस्तों DSR कम स्टेप सीडर, जिसके अंदर मल्टी क्रॉप फसलों की बुआई ये भी करके देने वाला है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वाले मॉडल से, इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे, उसके बारे में भी सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर इसके बारे में एक्सप्लेन करके किसान भाइयों को समझाइए कि किस तरीके से ये मॉडल काम करता है। सर इसके सबसे पहले अपने रेजर से स्टार्ट करते हैं जी। इस मल्टी क्रॉप प्लांटर के अंदर अपने को डबल रेजर देखने को मिलता है जी। जो इसमें आगे की टाइम्स आ गई, ये भी फुली हैवी ड्यूटी होती है। ये आगे की टाइम्स मिट्टी को खोदने का काम करेगी। और इसके जो अपने बैक साइड है डबल रेजर दिया हुआ है मशीन के अंदर जी। जो इसका पीछे का रेजर है वो मिट्टी को प्रेस करने का काम करता है। जैसे ऊपर से ये प्लेट आ गई और ये नीचे रेजर आ गया, तो रेजर चलता है तो मिट्टी को पूरी कंप्रेस करके निकालता है जी। फिर अच्छा शानदार बेड मिलता है जी। बिल्कुल। अब सर पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर आपने डिस्क दिए हैं जैसे कि सुपर सीडर के अंदर आते हैं। जितने भी मैंने आज तक मल्टी क्रॉप प्लांटर देखे हैं किसी के अंदर भी ये मैंने डिस्क नहीं देखे। तो ये डिस्क देने के पीछे का क्या कारण था सर? ये डिस्क की अगर बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील के अंदर डिस्कें अपनी रेडी होती है। तो डिस्क की क्वालिटी की बात करें, जैसे अपने कोई भी किसान भाई है कचरे वाले खेत के अंदर बुआई कर रहा है, या जैसे अपने बेड बनाते हो तो बेड के ऊपर जो पोली मिट्टी ऊपर आ जाती है, मुलायम मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो टाइन जब अपने लगाते हैं उसके अंदर तो उससे के साथ में मिट्टी फंसने लग जाती है। डिस्क का ये काम क्या होता है, जो जब चलती है तो कचरे को काटती हुई चलती है जी। बिल्कुल। यानी कि इसके साथ में जैसे सुपर सीडर के साथ में प्रॉपर बिजाई होती है, हाँ जी, वैसे ही इसके साथ में प्रॉपर बिजाई होती है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता इसके नहीं, साथ। नहीं बिल्कुल जी। तो सर ये तो हो गया इसका बिजाई का मेथड। लेकिन जब किसान भाई इसके साथ बिजाई करेगा उसको अलग अलग बीज को कम ज्यादा करने की जरूरत भी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसको आगे पीछे दूरी भी एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे संभव होता है इसके अंदर? ये अपने कंपनी की तरफ से ये 5-in-1 गेयर आता है। किसान भाई ने जैसे 8-8 इंच पे दाना गिराना है, 6-6 इंच पे दाना गिराना है, 10 इंच पे दाना गिराना है, या बीज की क्वांटिटी की बात करें 8 किलो डालना है, 10 किलो डालना है, 15 किलो डालना है, तो वो 5-in-1 गेयर आता है ये मशीन के अंदर। आपने करना क्या है, ये इसको प्रेस किया, ये चैन आपकी लूज हो गई, आप इसको इधर उधर कर सकते हो, उससे आपकी दाने से दाने के डिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकते हो। यानी कि बीज की मात्रा को कम ज्यादा हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आपने किसान भाई को खेत के अंदर चाबी पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस करना क्या, उसने इसको प्रेस किया, ये चैन लूज हो गई और इधर उधर उसको कर सकते हैं, गियर पे शिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल। उसके बाद में सर बात निकल करके आ जाती है इसके अंदर दिए गए डिस्क की, क्योंकि मेनली जब हम अलग अलग फसलों की बात कर रहे हैं तो डिस्क की बात भी जरूर होगी। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझाओ। जो अपने इस बात करें डिस्कों की और इसके हॉपर की, इस मशीन के अंदर जो हॉपर दिया गया है वो बड़े वाले हॉपर दिए गए हैं। किसान भाई ने क्या करना है, यहाँ से बीज डालना है, अपने आप इधर को बीज अपना आता रहेगा। अभी इस प्लेट की बात करें तो इसके अंदर मेज की मक्का की प्लेट लगाई गई है जी। और भी कंपनी की तरफ से किसान भाइयों को प्लेटें साथ में दी जाती है, और बाकी वो अपनी फसल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गाजर बो रहा है, मूली बो रहा है, या मक्का बो रहा है, चना बो रहा है, मूंगफली बो रहा है, तो उसी के हिसाब से वो प्लेट ले सकता है। यानी कि मैं ये कह दूं सीधा सीधा कि छोटे से छोटे बीज वाली, जैसे कि चुकंदर होता है, चुकंदर से लेके और गोभी हो गई, और बड़े से बड़े बीज वाली जैसे कि मक्की हो गई या अपनी मूंगफली हो गई, तो उनकी भी डायरेक्ट बिजाई करने में ये सक्षम है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। उसके बाद में सर बात कर लेता हूं मैं इसके मैकेनिज्म की। तो इसको ड्राइव देने के लिए क्या पीछे वाला ये सिस्टम रहता है? हाँ जी, इसमें पीछे व्हील दिया जाता है। जैसे किसान भाई ने हर एक
फसल है जो एक ही दूरी पे नहीं बोनी होती। बिल्कुल। जैसे कई फसलें अपने ऊपर जाके ज्यादा फैलती है, जैसे मक्का ज्यादा फैलता है जी। अभी उसी पे बात करें अपने सरसों से कम फैलती है जी। अगर गाजर मूली की बात करें तो उसमें कम फैलती है जी। तो किसान भाइयों को इसी मशीन के अंदर बेड एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है जी। जी। जैसे आपने किसान भाई ने 14-14 इंच के 3 बेड बनाने हैं जी। या 19-19 इंच के 18-18 इंच के 3 बनाने हैं, 27-27 के 2 बनाने हैं, जी। उसी हिसाब से किसान भाई अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मशीन को एडजस्टेबल कर सकता है, कम से कम और दूरी से दूरी। यानी कि अपना जो आगे रिजर लगा हुआ है वो भी एडजस्टेबल है, हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम डिस्क की दूरी को कम हाँ ज्यादा जी, कर हाँ जी। सकते हैं। और ये पीछे का जो अपना रेजर होता है ये भी यू क्लम्प की जो सहायता से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इजी एडजस्टेबल है। बिल्कुल जी। अब सर बात निकल करके एक और आ जाती है, अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग फसलों की तो अलग अलग फसलों के लिए गहराई भी कम या ज्यादा करनी किसान को पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मान लो मैं अगर मूली की गहराई पर, गाजर की गहराई पर गोभी लगा दूंगा तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, वो जर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगी जी। सर। तो वो कैसे संभव है इसके अंदर? इसीलिए अपनी मशीन के अंदर ये जो इसका लीवर है जी। ये अपना पूरा जो जैक सिस्टम बनाया गया है, जी। पूरा किसान भाई अपने खेत के अंदर ही इसको एडजस्ट कर सकते जी। हैं। करना क्या है, किसान भाई ने ये 2 नट लूज जी। किए और ऊपर से इसको ड्राइव इसको घुमाना है। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे वो 1 इंच से लेके 10 इंच तक इस जैक को ऊपर या नीचे कर सकते हैं जी। यानी कि बीज की गहराई जितना किसान भाई को जरूरत है हाँ जी, हाँ जी, उतनी हाँ जी। गहराई पर बीज ये बिल्कुल, मशीन बिल्कुल। डालने वाली हाँ है। जी, 1 इंच से लेके आप इसको 10 इंच तक जैक को ऊपर या नीचे कर सकते हो। एक समस्या सर और निकल करके आती है किसानों को, मान लो किसान ने एक फेरा मशीन के साथ में लगा दिया, हाँ जी, उसको अगले फेरे का आइडिया नहीं हो पाता कि अगला फेरा कहाँ लेकर के आना है। ठीक है। कई बार वो चढ़ाव ऊपर भी आ जाता है, कई बार वो ज्यादा दूरी पे आ जाता है, उसके जी। लिए क्या फीचर आपने दिया है? इस मशीन के अंदर ये मार्कर दिया जाता है दोनों तरफ, जी। तो ये किसान भाई पीछे से इसको ऑपरेट कर सकता है, पीछे से ऊपर कर सकता है, पीछे से नीचे कर सकता है जी। और जैसे किसान भाई जो कम छोटे बेड बना रहा है या बड़े बेड बना रहा है जी। तो उसके लिए ये इसके अंदर नट दिया जाता है, जी। तो जिससे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। जितना भी आपने बेड छोटा करना है या बड़ा करना है उसके बाद में आपने इसको टाइट कर देना है। यानी कि किसान को अगले फेरे के लिए अपने आइडिया से चलने की जरूरत नहीं है, उसको एक्यूरेसी यहाँ मिलेगी, रो टू रो डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर रहेगी। प्रॉपर रहेगा। अब सर बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की, उसके लिए आपने क्या सिस्टम इस मशीन के अंदर दिया है? इस मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर के अंदर दोनों बॉक्स किसान भाई को मिलते हैं। जी। जैसे वो बीज का बॉक्स तो पीछे वाला अपना हो ही गया, जी। आगे वाला बॉक्स है वो फर्टिलाइजर का बॉक्स आ जाता है। जी। यानी कि ये जो बॉक्स है अपना ये फर्टिलाइजर वाला है, ये वाला आगे वाला बॉक्स है फर्टिलाइजर का। जी। दोनों बॉक्सों के ऊपर किसान भाई को कवर मिलते हैं। जैसे किसान भाई ने यहाँ पे फर्टिलाइजर डालना जी। है और उसने 1 एकड़ के अंदर जैसे जितना बीज डालना है, जैसे 8 किलो डालना है, 10 किलो डालना है, 15 किलो डालना है, 25 किलो डालना है, तो ये एडजस्टर की सहायता से वो कम या ज्यादा कर सकता है। इसके ऊपर नंबरिंग होती है, इसका अपने को लिटरेचर मिल जाता है, वो किसान भाई उसको स्टडी करके आप पढ़ के उसको बीज कम या ज्यादा कर सकता है। जी। एक समस्या सर और आती है, जो फर्टिलाइजर बॉक्स होता है इसके अंदर जो पिस्तौल दी रहती हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों की जो पिस्तौल है कुछ टाइम चलने के बाद जंगाल आ जाते हैं, खराब हो जाती हैं। अपनी इसके अंदर पिस्तौल किस तरीके की आपने दी है? तो आगे अपने फर्टिलाइजर जो पिस्तौल है जी। फर्टिलाइजर फीडर है जो, उसकी बात करते हैं। इस मशीन के अंदर जो अपने फर्टिलाइजर फीडर है जो खाद के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल भी खाद बीच में नहीं रुकती। ऊपर से खाद आएगी तो सीधी नीचे चली जाएगी, जी। बीच में रुकने की दिक्कत नहीं आती। तो उससे मतलब खाद का अपने जो खराब होने वाली पिस्तौल की बात है तो वो बहुत है, उसके चांसेस कम रह जाते हैं। कम रह जाते हैं। जी। अब सर बात कर लेते हैं अपने दूसरे वाले मॉडल की, जो अपना DSR मॉडल है। इसके बारे में किसान भाइयों को समझाइए कि ये मॉडल किस तरीके से मार्केट में चल रही मशीनों से अलग रहने वाला है। इससे भी सबसे पहले अपने इसकी टाइम्स के बारे में बात करते हैं। जी। ये मॉडल की बात करें तो ये 11 टाइम्स के अंदर मॉडल आ गया अपना। जी। हाँ जी। और इसके अंदर अपने जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 9.25 इंच का रखा गया है। जी। जैसे किसान भाई हाथ से पौध लगाते हैं, वो जैसे 1 बिलांग पे लगाते हैं या 1.5 बिलांग पे लगाते हैं, जी। वो भी किसान भाई अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसकी जो टाइम्स बनाई गई है ना, जी। वो स्टेप सीडर के हिसाब से बनाई गई जी। है। और इसके अंदर जैसे चुटकी वाला जो दान अपने बोलते हैं जी। वो लगाया जाएगा। जैसे जैसे ये मशीन चलेगी तो ये अपना स्टेप जो सिस्टम है इसका अप या एंड डाउन होता रहेगा जी। जी। यानी कि ये उससे जस्ट अलग है, जो अपनी डायरेक्ट, जैसे मान लो अगर सीड ड्रिल की बात करें तो वो डायरेक्ट सीधा दाना डालती जाती है, सीधा दाना, लेकिन जैसे ये दाने में अपने डालती गैपिंग रहती है। करती है दाने ये में। गैपिंग करती रहती है जी। गैपिंग का जो भी इसके अंदर भी अपने डबल गियर बॉक्स दिया जाता है। जी। ये तो अपना जो गियर बॉक्स आ गया मशीन के अंदर, ये तो अपने
जो अपने बीज का गेयर बॉक्स आ गया जी, जैसे किसान भाई ने 8 किलो बीज डालना है धान का, 10 किलो डालना है या 7 किलो डालना है, वो तो आप इससे सेट कर सकते हो जी। और इसके अंदर जो दूसरा गियर बॉक्स दिया गया है, ये दाने से दाने का डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर भी 4 ड्राइव होती है, जैसे आपने किसान भाई ने 6 इंच से लेके 12 इंच तक का जितना भी आप उसने कम ज्यादा करना है वो कर सकता है। यानी कि हर तरीके की एडजस्टमेंट है, चाहे बीज की मात्रा की बात कर लें या बीज की दूरी की बात कर लें, दोनों चीजें सेट हो जाएंगी। दोनों चीजें सेट हो जाएंगी। रोलर के बारे में सर बात करता हूं कि आपने इसके अंदर सिंपल रोलर नहीं दिया, ये आपने रोलर भी कुछ अलग तरीके का दिया है। इसको देने के पीछे का क्या कारण है और इसका बेनिफिट क्या मिल जाता है किसानों को? अगर अपने रोलर की बात करें तो इस मशीन के अंदर जो अपने रोलर का डिजाइन किया हुआ है, ये कट वाला रोलर दिया हुआ है और इसका साइज भी काफी बड़ा दिया हुआ है। जैसे जो अपनी बीज की जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, अपनी बीज की जगह कंप्रेस नहीं होगी, दूसरी जगह कंप्रेस हो जाएगी, जिससे मतलब कि अपने कचरे वाली जो डली वगैरह बन जाती है वो बहुत कम से कम रहे और दाने की अपनी जो जर्मिनेशन है वो अपने को प्रॉपर मिलेगी। यानी कि इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो बाकी मशीनों से ज्यादा निकल करके आएगी। जो जर्मिनेशन है वो भी कई % इसका ज्यादा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अंदर सर मिट्टी भी पीछे चिपकेगी जब किसान भाई इसको चलाएगा, तो उसके लिए क्या सिस्टम आपने दे दिया? इसके लिए ये पीछे अपने स्क्रैपर लगाया गया है जी। तो ये जब चलेगी मशीन साथ के साथ गीली मिट्टी के अंदर किसान भाई अगर कोई यूज कर रहा है तो वो उतारने का काम करेगा। उसके अलावा सर ऐसा होता है कि कई बार खेत में मान लो नमी ज्यादा है, किसी खेत में है नमी कम, तो रोलर को हमें प्रेस कम या ज्यादा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट है? उसके लिए भी इसके अंदर जो दोनों साइड जैक बनाया गया है जी, ये लीवर की सहायता से आप इसको सेट कर सकते हो कि आपने कितना ऊपर करना है या जितना नीचे करना है। ये दोनों काम करेगा अपने, जो अपने दाने की डेप्थ कंट्रोल करने का काम भी करेगा, किसान भाई ने कितना बीज को गहरा लगाना है उसका काम भी करेगा और मिट्टी को प्रेस करने का काम भी करेगा जी। आपने कहा सर शुरुआत में कि ये जो अपना DSR है ये मल्टी क्रॉप है, अकेले धान की बिजाई नहीं करता, तो वो सर संभव कैसे है इसके अंदर? वो इसकी जो अपनी सीड प्लेट होती है इस मशीन के अंदर भी अपने जो इसका हॉपर है वो बढ़ा दिया जाता है जी। जैसे किसान भाई ने ये डब्बे लगाए हुए, ये सारे अलग अलग लगाए गए हैं, यहाँ पे अपने बीज डालना है, अपने आप इधर को बीज अपना जाता जाएगा जी। और जो इसकी प्लेट लगाई गई है ये भी कास्टिंग के अंदर प्लेट लगाई जाती है। दूसरी कंपनियों की अगर अपने देखते हैं तो वो प्लास्टिक की प्लेटें लगा देते हैं, कई लोग एल्युमिनियम की प्लेटें लगा देते हैं। अपनी जो कंपनी के अंदर जो ये प्लेटें लगाती है ये खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये कास्टिंग की लगाई गई है जी। कास्टिंग से ये नीचे से घिसने वगैरह की दिक्कत नहीं आती, यानी कि इस प्लेट की भी लाइफ बाकी मशीनों से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे अपने मल्टी क्रॉप की बात कर रहे थे जी, तो जैसे ये किसान भाई प्लेट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये धान वाली प्लेट लगाई हुई है, यही मूंग बोने का काम करेगी, यही जैसे अपने ग्वार वगैरह बोने का काम करेगी, और भी जैसे जैसे किसान भाई को रिक्वायरमेंट है वो प्लेटें इस मशीन के अंदर मिल जाती है जी। उसके अलावा सर मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर आपने फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए भी बकेट दी है, इसके बारे में भी समझाओ कि इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? इसके अंदर भी जो ऊपर किसान भाई ने फर्टिलाइजर डाल देना है, ठीक है जी। यहाँ से बॉक्स के अंदर सारा जैसे फर्टिलाइजर डाल दिया जी, ठीक है। उसके बाद में जो इसके सीड फर्टिलाइजर फीडर है जी, तो वो उनकी सहायता से ये बीज के साथ में गिरता रहेगा जी। यानी कि ये भी बीज के साथ में ही गिरेगा, जैसा अपना सीड ड्रिल के अंदर गिरता है। बिल्कुल। उसके अलावा सर एक और समस्या किसान को आती है, मान लीजिए किसान ने बिजाई कर दी, इसके अंदर खाद उसने मान लो ज्यादा डाल दिया था, अब उसको ये बकेट को खाली करना है, तो उसके लिए सिस्टम क्या दिया है कि किसान को ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल साइड में साफ करना पड़े, क्योंकि प्रॉपर वो निकल भी नहीं पाएगा फिर? बिल्कुल जी। इसके लिए आगे इसके जो पाइप दी जाती है जिससे किसान भाई अपना बीज को खाली कर सकता है जी। यानी कि इसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर किसान का बच गया है, इसको शाम को जैसे उसको सफाई करनी है तो इजीली यहाँ से निकाल के वो सफाई कर सकता है जी। इसके अलावा सर बात निकल करके आ जाती है, एक मेन मुद्दा ये है किसान के लिए कि उसके पास में मान लो 35 से 40 HP का पुराना ट्रैक्टर है या 30 HP का उसके पास में पुराना ट्रैक्टर है, तो क्या उन सारे ट्रैक्टरों के ऊपर ये अपनी मशीनें चल जाती हैं या उसको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत पड़ेगी? ना, ये वाला जो अगला DSR की बात करें जी, तो ये तो आप चाहे 30 हाउस पावर ट्रैक्टर पे चला लो, उस पे भी बहुत बढ़िया चलेगा जी। अगर अपने बेड प्लांटर की बात करें जी, तो उसके लिए जैसे 30 HP ट्रैक्टर की कैटेगरी का अलग मॉडल बनता है जी। अगर ये इस मॉडल की बात करें तो ये मतलब 50 हाउस पावर की कैटेगरी का आ गया जी। जैसे जैसे किसान की जैसा ट्रैक्टर है वैसे ही अपनी सीडल उसके लिए बन जाती है। यानी कि किसान भाई अपने ट्रैक्टर का मॉडल आपको बताए, वो ये बताए कि कितने HP का ट्रैक्टर है, उसी हिसाब से कंपनी के पास में मॉडल मिल जाते हैं। हाँ जी। छोटे ट्रैक्टर के लिए भी सीडल बनती है, बड़े के लिए भी बनती है, अपने जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपनी कंपनी के अंदर
25 से 30 प्रकार के अलग अलग मॉडल बनते हैं। तो वो जैसे किसान भाई हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके बात करके अपनी जो जरूरत है वो बता सकता है, उसी के हिसाब से उसका जो मॉडल है उसको हम डिटेल से बता देते हैं। जी जी सर, पेंट की मैं बात आपसे कर लूं तो पेंट भी मैं देख पा रहा हूं कि रिफ्लेक्शन दे रहा है पूरा। ये पेंट की क्वालिटी आपने क्या यूज की है इसके अंदर? इसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटी का पेंट अपने यूज किया जाता है जी मशीन के अंदर। पहले पूरा प्राइमर होता है, उसके बाद में अच्छी बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेंट इसके अंदर यूज किया जाता है मशीन जी, के अंदर, जो सालों साल चलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब सर सब्सिडी की बात मैं आपसे कर लेता हूँ, क्या अपनी जो मशीनें हैं ये सब्सिडी अप्रूव्ड रहती हैं? हाँ जी, सब्सिडी अप्रूव्ड रहती है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट की सब्सिडी के पोर्टल खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं जी। तो वो उसको मिल जाती है, वो मिल जाती है किसान भाई को। अब सर बात निकल करके आ जाती है, मशीन तो किसान भाई खरीद लेगा, लेकिन उसको कंपनी क्या कुछ सपोर्ट भी देती है, कुछ गारंटी वारंटी भी रहती है कंपनी की? गारंटी बीज की रहती है, बीज मशीन सही डालती है जी। जी हाँ जी, बीज के लिए पूरी फुल सपोर्ट कंपनी करती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके अलावा सर बात निकल करके आ जाती है मशीनों के प्राइस की। प्राइस क्या रहती है मशीनों की? क्योंकि अक्सर किसान भाई कहते होते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते वीडियो में, प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्राइस की अगर बात करें अपने, तो हमारे पास जैसे अपने बात करें अलग अलग मॉडल बनते हैं जी, अलग किसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो हमारे जैसे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं जी, आप किसान भाई उसके नंबर पे ऊपर कॉल कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, कौन से एरिया से बात कर रहे हो। जो अगर हमारे नज़दीकी डीलर हैं तो डीलर से भी किसान भाई ले सकता है। अगर वो 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बैठा है तो हमारी फैक्ट्री आके विजिट भी कर सकता है, और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से वो मशीन उसको प्रोवाइड की जाए। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखे ये मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर, साथ में आप लोगों ने देखा DSR कम मल्टी क्रॉप प्लांटर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों ने इनके फीचर्स के बारे में भी जान लिया, लाइव इनका काम भी देख लिया किस तरीके का है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर खरीदने का विचार कर रहे हैं, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं कंपनी के, भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप इन मशीनों को खरीद सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। साथ में 4 पैसे का जो रोजगार है वो भी आप अपने घर पे रहकर परिवार के बीच में रहकर के कमा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।